86 मंत्र 12 आज है। ओम सुचीते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहता अनो मनस्मयम सूर्या रोहत प्रजति पतिम। देखिए इन मंत्रों में जिसे श्लेष कह सकते हैं अच्छे शब्दों में, द्वयर्थी जैसे हम कहते हैं वेद मंत्रों के वैदिक शब्दों के तो अनेक अर्थ हैं ही, अनेकार्थी शब्द हैं, बहुअर्थी शब्द हैं। तो उनमें से कौन सा अर्थ हमें किस शब्द का लेना है ये हमारे विवेक पर होता है। कभी कभी एक आभास जैसा होता है, मन में कोई बात पहले से हो तो उस पूरे मंत्र का भावार्थ एक दूसरी दिशा में जा सकता है। वेद मंत्रों में सामान्यता तो इसे हम आभास ही कहेंगे, परंतु साहित्य में श्लेष अलंकार में विधा रही है एक शब्द से दो बातें कहने की, और एक से एक विद्वान कवि हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक क्या पूरे ग्रंथ लिख दिए, इसमें प्रत्येक श्लोक के दो दो अर्थ निकलते हैं, दो अलग अलग बातों को स्पष्ट करते हैं, दो अलग अलग कथाएं, दो अलग अलग इतिहास प्रस्तुत करते हैं। पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है वह राघव पांडवीयम एक ग्रंथ है, पुस्तक एक ही है, जो भी है शब्दशः श्लोक उसमें सब वही है। संस्कृत का एक महाकाव्य है राघव पांडवीयम, उसको एक ओर से पढ़ेंगे तो आपको रामायण की पूरी कथा, राम का जीवन मिलेगा, राम की कथा मिलेगी, और दूसरी ओर से पढ़ लेंगे तो पांडवीयम, वो पांडवों की पूरी कथा मिलेगी। तो वही शब्द हैं, वही श्लोक हैं, उसको दो तरह से पढ़ के समझा जा सकता है, अर्थ किया जा सकता है। जब पूरा का पूरा महाकाव्य लोगों ने लिख दिया तो एक शब्द के अनेक अर्थ होने में तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, जो हम आभास की बात कह रहे हैं, एक तो है जब हम विचार पूर्वक शब्दसार्थ करते हैं तो वो एक अलग बात होती है, और पहले से यदि मन में कुछ हो तो इस मंत्र में भी ऐसा लगा जब जैसे सूर्या रोहत प्रयति पतिम, तो अब सूर्य है, पति है, तो अब लोगों ने इसमें कल्पना कर ली विवाह भी हो और उसके पश्चात विदाई हो, पति के घर जाने की बात हो, आदि आदि इस प्रकार के बातें आ सकती हैं। और हम कहते हैं कि विनियोग जिसे कहा जाता है, यदि विवाह के अवसर पर इन मंत्रों को पढ़ा जाए उस संदर्भ में, उतने के लिए वहां अर्थ कर लिया जाए तो कोई दोष भी नहीं है। जैसा कि हमने कहा लौकिक काव्य में भी हम कहते हैं, बहुत से काव्यों की कुछ पंक्तियां हम अलग अलग संदर्भों में प्रयोग कर लेते हैं, तो जहां भी हो सकता है। चलिए इस मंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। शुचि, शुचि धातु पवित्र होना, शुद्ध होना, शुचि अर्थात पवित्र। ते तुम्हारे चक्रे चक्र, अब ये शुचि, शुचिन, शुचिता युक्त, पवित्र अर्थ हो सकता है, और द्विवचन में भी इसका अर्थ हो सकता है। ते चक्रे, अब चक्रे पहले भी आया था, इसके पूर्व मंत्र में कल भी बात की थी, तो चक्र में वही बात है, दो चक्र का अर्थ मान लेते हैं ना, दो चक्र का अर्थ हो सकता है चक्रे में, एक सप्तमी में चक्र में अर्थ हो सकता है, और चक्रे क्रिया के रूप में किया का अर्थ हो सकता है, परंतु यहाँ चक्रे का अर्थ दो चक्र कर लेते हैं, सामान्यतः ये किया जा रहा है, और कोई बात नहीं, स्वीकार्य है। शुचि ते चक्रे, तुम्हारे दो चक्र शुचि हैं अर्थात पवित्र हैं। शुचि ते चक्रे यात्या,
यात्या यात्या एक पद के रूप में भी लें या यात या एक अलग अलग लें, या धातु तो है। या धातु का अर्थ जाना, तो जाने का अर्थ तो इसमें लिया ही जाएगा। यात्या को सामान्यतः एक पद ही माना गया है। या धातु त्या प्रत्यय तो यात्य हो गया। यात्या जाते हुए, जाती हुई, ते तुम्हारे, शुचि ते चक्रे यात्या, जाते हुए तुम्हारे ये दोनों चक्र, व्यानो व्यानों में वी उपसर्ग अनधातु विशेष प्राणवान, व्यानो एक वचन कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में है। अक्षः अक्ष, देखिए इसके आगे पद है आहता, आहत है। आहत का अर्थ धारण करने से ग्रहण किया गया है। ये कैसे किया गया है? ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहता, ये विशेष प्राणवान अच्छ आहत है। अब देखिए आहत पद को देखकर सामान्यता अर्थ ही निकलता है, आहत है, मारा गया है, पीड़ित है, घायल है, इसे हम लोग कह सकते हैं। आहत अह का अर्थ व्याप्त होना, इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। सुखी ते चक्रे यात्या व्यानो अत्र आहता, तुम्हारे दोनों पवित्र चक्र जाते समय विशेष प्राणवान अक्ष आहत हैं। आहत का अर्थ आहनतः करेंगे तो वो मारा गया ही होगा, परंतु अह कह कर सकते हैं तो विशेष व्यापक है, ये अर्थ करना उपयुक्त भी है। और यही अर्थ सामान्यतः लोगों ने किया भी है कि अक्ष विशेष रूप से विशेष प्राणवान होकर व्याप्त है। अनु मनस्मयम सूर्य, अनु या अनि ये भी प्राणवान के अर्थ में आएगा। धातु का अर्थ तो प्राण होना, चेतन होना ये कहा है, दूसरा कोई अर्थ तो इसका शाब्दिक अर्थ के दृश्य नहीं होता। अनि मनस्मयम का अर्थ विचारशील, विचार युक्त, मना मन धातु मनन करना, विचार करना। सूर्या आरोहत, सूर्या आरोहत आरोहण किया, सूर्य ने या सूर्या ने आरोहण किया। देखिए सूर्या क्योंकि अन्य मंत्रों में आता रहा है तो हम यहाँ भी सूर्या ले रहे हैं। अन्यथा जो पद है इसमें संहिता पाठ में तो सूर्यारोहत है, तो सूर्य आरोहक भी हो सकता है और सूर्या आरोहक भी हो सकता है। संधि करेंगे तो दोनों में एक साथ, तो कह सकते हैं सूर्या क्या कहें, विचारशील विचार युक्त सूर्या यानी प्राणवान सूर्या आरोहक आरोहण किया, चढ़े, प्रेयति उपसर्ग है प्रमुखता से, प्रयति
अब इसमें देखिए यत धातु है, यत धातु का अर्थ यत्न करना, प्रयत्न करना भी होता है, और ये गमन के अर्थ में भी इसका अर्थ किया गया है, तो उसमें या धातु भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रेति का अर्थ जाती हुई, सामान्यता किया गया है, उसे यति ग्रहण कर लिया है। वैसे बहुत उपयुक्त तो नहीं लगता कि या दीर्घ है, ये ह्रस्व सामान्यता नहीं होना चाहिए, अर्थ भी नहीं निकल रहा है तो स्वीकार भी कर सकते हैं। प्रयति पति, पति अर्थात अधिपति को प्रयति प्रयत्न करती हुई सूर्या, अनीम प्राणवान को मनस्मयम विचारशील प्राणों को आरोहण करती है। ये देखिए सूर्या मान नहीं है, स्त्रीलिंग में है, तो सूर्या पति को प्रयति जाती हुई, पति को प्राप्त करती हुई या पति को प्रयत्न करती हुई, उस अधिपति परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हुई सूर्या, मनस्मयम विचारशील होकर, मननशील विचारशील होकर, प्राणवान होकर वह आरोहण करती है इस कर्तव्य पथ पर, जो भी साधना पद है, उपासना है, साधना है, स्वाध्याय है, उस दिशा में उस पथ पर वो आरोहण करती है। ये अर्थ हमें स्पष्ट रूप से ठीक प्रतीत होता है। अब इसको दूसरे अर्थों में जो माने कि अब वो कुछ रूढ़ अर्थों में ग्रहण कर लिया, जब उसका कोई औचित्य नहीं रहा, अनी का अर्थ रथ कर लिया गया। अब अनी का अर्थ रथ कैसे होगा, ये हमारी समझ में तो अभी तक नहीं आया, और फिर भी हम कहते हैं आप लोग प्रयास करें, यदि कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि अनी का अर्थ रथ कैसे हो सकता है, तो स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई अर्थ अर्थ भी नहीं निकल रहा है। लेकिन अनी का अर्थ रथ कैसे कर लिया जाए, वेद में तो नहीं प्रतीत होता, लौकिक संस्कृत में होता तो एक बार मान लेते कि वहां रूढ़ अर्थ बहुत चलते हैं, लेकिन वेद में तो इस तरह के रूढ़ अर्थ नहीं हो सकते जो धातु से संबद्ध ना हो। वेद में अधिक से अधिक योग रूढ़ अर्थ माने गए हैं, अर्थात उनका धातुज अर्थ तो होगा ही, धातुज अर्थ के अनुसार किसी का एक विशेष अर्थ हो जाए, किसी विशेष वस्तु के लिए वो रूढ़ हो जाए कि भाई इसको हम ये कहेंगे, तो ये तो एक बार संभव है कि भाई सूर्य, हम एक भौतिक वस्तु को भी मान रहे हैं, किसी व्यक्ति को भी मान रहे हैं, लेकिन सूर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुण उसमें होना चाहिए, तो हम उसे भौतिक वस्तु या एक सामान्य उन गुणों से युक्त व्यक्ति आदि मान सकते हैं। वेद में इतनी अनुमति तो दी जा सकती है, परंतु धातु से उसका कोई अर्थ ही ना हो, धातु से उसका अर्थ बिल्कुल संबद्ध ना हो, तो वो अर्थ वेद में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये इसकी बात एक प्रकार से पूर्ण हो जाती है कि चक्रे या त्यागानो अत्र आहता अनि मनस्मयम सूर्यारोहत प्रयति पतिम, कह रहे हैं कि उस अधिपति परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती हुई सूर्या विचारशील प्राणवान होकर आरोहण करती है, और ऐसे में कहते हैं सुचेते चक्रे, तुम्हारे चक्र पवित्र हूं, ज्ञान विशेष प्राणवान हूं, और ऐसे व्यापकता से संयुक्त हूं, इस भाव से इस मंत्र को हमें ग्रहण करना चाहिए। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम।